जय हिंद, नमस्कार। आइए आज आपको लेके आए हैं ऐतिहासिक धरोहर जो कि घोड़दौड़ पोखर के नाम से जाना जाता है। लग रहा है बरसों का संघर्ष अब काम आने वाला है। इस पोखर पर राज्य के पदाधिकारी आके यहाँ निरीक्षण करके चले गए हैं। वैसे तो जांच अनेकों हो पाए हैं इस घोड़दौड़ पोखर पर, लेकिन अभी तक जितने जांच हुए ठंडे बस्ते में पड़े हैं। आज यहाँ आने का उद्देश्य मकसद एक ही है कि यह जांच किसी ठंडे बस्ते में न जाए और भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। सन 1300 से 1400 ईस्वी में इस घोड़दौड़ पोखर का किसी महान राजा ने निर्माण किया था। यहाँ की धरोहर बचाने के लिए आज आगे आने वाले ये महान व्यक्ति हैं। इन्हें फौजी के रूप में जाना जाता था। आज ये रिटायर्ड फौजी हैं जो कि सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए समाज के हित के लिए कुछ सोचने का अगर काम करता है तो वह फौजी ही करता है, जो एक दिन देश का रक्षा करने वाला है। आज भी देश का रक्षा कर रहा है। आज फौजी हैं, आइए इनसे परिचित होते हैं। मैं सरोज कुमार सिंह, पद्मकेर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक। मैं फौज से रिटायरमेंट आया 10-11 में, तो मैं समाज के प्रति कुछ जागरूक हुआ और समाज प्रति जागरूक हुआ तो समाज के लोगों ने मुझे मुखिया प्रतिनिधि बनने का मौका दिया। तो मेरे उद्देश्य ये था कि अगर बना हो तो कुछ समाज में होना चाहिए। तो मेरे पंचायत के अंदर घोड़दौड़ पोखर ऐतिहासिक पोखर है, जो हम लोग पैदा से पहले राजा शिव सिंह के द्वारा खुदाया गया था। उसका माने विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका था। हम लोग बच्चे थे तो इसमें बहुत औषधियाँ सामग्री ये सब मिलता था, देखे हुए थे। तो हमने इसके कोशिश किया मीडिया भाइयों के माध्यम से, जिसमें धन्यवाद बहुत बड़ा कि मीडिया भाई लोगों ने इस बात को जागृत किया। आज भी मेरे सहयोग में हैं प्रकाश बाबू, तो मीडिया ही हैं, जुड़े हुए हैं। और इनके सहयोग से ही हम ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा और हमें लोग को आश्वासन मिला कि ये काम होगा। तो इसलिए बेहद खुशी है कि आज हमारे इतनी मेहनत का सफलता मिला। अगर काम प्रारूप तैयार हो जाता है, काम हो जाता है, तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खुशी, इससे बड़ा खुशी कोई नहीं है। जी। उपलब्धि कहीं भी जाएगी, चूंकि ये आप जलाशय जरा एक नज़र, कोई ऐसा नज़र नहीं है कि इस जलाशय के दूसरे पार चला जाए, लेकिन मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। यह इतना बड़ा जलाशय है, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि वर्षों से सन 1300 से 1400 ईस्वी से लेकर आज तक यह उपेक्षा का शिकार रहा है। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब यह बन जाता है, जीर्णोद्वार हो जाता है, यहाँ पर्यटक स्थल बन जाता है, तो देश विदेशों के लोग यहाँ आएंगे मनोरंजन करने और देखने। अनेकों जड़ी बूटियों का संगम यहाँ है। अच्छा मुखिया जी, हम ये जानेंगे कि खुशी हुई उस दिन पदाधिकारी लोग सभी आए थे। मुझे दो डर सता रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस डर का क्या कोई उपाय है। मेरे अंदर यह डर है कि कहीं यह जांच भी बिहार के किसी ठंडे बस्ते में न चला जाए। क्या आपका क्या उम्मीद लगता है? हमें तो 99% लग रहा है कि ये जांच ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश बाबू भिड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इस पर है। अब मुख्यमंत्री जी तो विकास पुरुष है, विकास किए बहुत, माने बिहार में हम लोग बाहर रहे हुए हैं तो विकास देखे हुए हैं, पर बिहार में विकास नहीं था। और हम लोग उदयपुर झील दुनिया सब देखे फौज में रह करके, हुसैन सागर देखा हैदराबाद में, छोटा छोटा झील का भी सरकार ने विकास किया। तो हमें तो पूर्ण आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और ये काम को सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाएंगे और श्रेय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि आदेश दे दें, पैसा दे दें, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के ही ये पदाधिकारी लोग जो हैं, जो अफसरशाही करते हैं, मनमानी करते हैं, इन लोगों की तरफ से कोताही होती है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हमारे मीडिया बंधु हैं, इस बात को वो जहाँ तक हो सके पहुँचाएंगे। हमारे मीडिया बंधु का सहयोग जब तक हमारे साथ है, हमें कोई डर भय नहीं है कि हमें इसका कोई शोषण कर लेगा। जी। मैं निर्भीक हूँ। जी। और दूसरा प्रश्न आपसे कि इस भ्रष्टाचार भरे बिहार में क्या उम्मीद किया जा सकता है कि इस घोड़दौड़ पोखर जो वर्षों का धरोहर है, इस निर्माण में उस तरह की कोई बूंद नहीं आए? कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम विश्वास मीडिया भाई के माध्यम से कर सकते हैं। देश का चौथा स्तंभ हमारे मीडिया भाई हैं और उनका सहयोग हमें है। तो 1, 2, 3 स्तंभ का सहयोग भी ना मिलेगा तो अगर भ्रष्टाचार होगा तो बात हिंदुस्तान के अंदर तो गूंजेगी। ये इस पर हमें दृढ़ विश्वास है। अगर चलिए, मुखिया जी का ये कहना है, फौजी महोदय का, कि मीडिया, हम तमाम इस एरिया के तमाम मीडिया बंधु से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस घोड़दौड़ पोखर के जीर्णोद्वार का काम ठंडे बस्ते में न जाए। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि यदा कदा आकर इसका चर्चा भी करते रहे, ताकि पदाधिकारी से लेकर सभी जनप्रतिनिधि सजग रहें,
चलिए, इस घोड़दौड़ पोखर के जीर्णोद्वार के लिए आपका कैसे क्या मन विचार है, कुछ बताएंगे कैसे क्या होने वाला सबसे पहले तो इसका उड़ाही होना चाहिए। उड़ाही हो जाएगा तो इसका जीवन बच जाएगा। जी, जी, और उसके बाद यहाँ शुद्धिकरण का काम हो, यहाँ विकास के लिए कोई हॉस्पिटल बने, यहाँ कोई कॉलेज बने, जगह पर्याप्त है यहाँ, इस एरिया का विकास होगा और इसका भी जीवन बचा रहेगा। पर्यटक स्थल बनने से देश विदेश के लोग आएंगे। बगल में नेपाल बॉर्डर है, भारतमाला रोड जा रही है, इधर इधर जानकी माँ का सीतामढ़ी और पुनौरा धाम है, तो ये सब जगह से कांटेक्ट हो जाएगा ये, तो पर्यटक ऑलरेडी यहाँ आएंगे और आएंगे तो एरिया का विकास होगा, एरिया का लोग का भी भला होगा और हमारे देश का भी भला होगा, बिहार का। आपसे परिचित होते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं कामेश्वर चौधरी पदुमकेर ग्रामवासी। कई सौ वर्षों की ये कहानी है इस घोड़दौड़ पोखर की। कई पीढ़ी बीत चुके हैं, लेकिन ये घोड़दौड़ पोखर ठंडे बस्ते में चले गए और मेरे भाई प्रकाश सिंह के द्वारा ये घोड़दौड़ पोखर के काफ़ी उजागर हुआ है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपे हैं इस धरोहर के लिए और इस विकास के लिए। इस धरोहर को अगर सौंदर्यीकरण हो जाता है और पर्यटन स्थल बन जाता है तो हमारे भारत के मानचित्र पर एक घोड़दौड़ पोखर को बहुत नाम चर्चित होगा और बिहार का तो नाम होगा ही होगा। तो हम आग्रह करेंगे, हम अपने ग्रामवासियों से, हर नौजवान से, कि वो अपना सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे घोड़दौड़ पोखर को जरा ध्यान देकर इसको सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल के रूप में किया जाए और बिहार का भी नाम रोशन किया जाए। और ये घोड़दौड़ पोखर जो है अयोध्या से लेकर पुनौरा धाम, जनकपुर होते हुए यह कड़ी जोड़ती है, कनेक्ट होता है और सभी लोगों में उत्साहित है इस बात को लेकर। और हमारे जितने अगल बगल के 10 गांव हैं, बहुत उत्साहित है लोग। कई सड़कें बन जाएगी, जो सैनिक रोड है, भारत जयमाला रोड है और पुनौरा रोड जो जा रही है, इन लोगों को कनेक्टिविटी हो जाएगी और चौमुखी विकास होगा। यहाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें हैं जो सरकार की है, आम जन का भी है, तो भी लोग एकदम इस चीज़ को करने को एकदम इच्छुक हैं। सन 1300 से 1400 ईस्वी में इतना बड़ा तालाब का निर्माण हुआ और आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये समझिए कि उस समय 1 वर्ष लगा था इसको निर्माण करने में। हाँ जी। जिस समय क्या टेक्नोलॉजी 1300। देखिए, कुछ मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं, सुनते चले आए हैं कि राजा जो थे वो राजा लोग तो एकदम ये थे, ईमानदार थे और बहुत ज़्यादा प्रतापी भी थे। या तो उनके सहयोग से हुआ होगा यह पोखर का निर्माण, या कोई दैवी शक्ति के निर्माण हुआ होगा, उनके सहयोग से हुआ होगा। ये तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जो हुआ सो हुआ, ठीक हुआ। लेकिन अब जो है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और बिहार के मानचित्र पर यह दर्शाना चाहिए। सरकार तो चाहे तो आज के टेक्नोलॉजी में 1 महीने में इसका जीर्णोद्वार हो सकता है। आपका क्या कहना है? सरकार चाहे तो 1 महीना में कर सकती है सरकार को, हाँ चाहे तो। लेकिन हम चाहेंगे कि कोई भी आला अधिकारी इस धरोहर को ठंडे बस्ते में ना डाले, इसको और हाईलाइट किया जाए बिहार में, जिसे बिहार के धरती पे घोड़दौड़ पोखर, चंपारण जिले के धरती पे, पदुमकेर पंचायत के धरती पे घोड़दौड़ पोखर का नाम हो और सारे देश विदेश से यहाँ पर्यटन आए और एक कहे कि बिहार में ऐसा धरोहर देखने को मिला, ऐसा धरोहर कहीं नहीं मिला और ये धरोहर वास्तविकता है। आप इस घोड़दौड़ पोखर के जीर्णोद्वार के लिए कितना जोर लगाते हैं, कितना इसे शेयर करते हैं ताकि सरकार के आला अधिकारी सो नहीं पाए, इसको ईमानदारी पूर्वक इस धरोहर को बचाए। यही हमारी पीएम खबर की मांग है। मैं RS पांडे, पदुमकेर, पताही, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।